जनाब स्पीकर, मेरे पास आपके कुछ फिगर्स मौजूद है, वो लास्ट असम्बली के फिगर्स मौजूद हैं। 2019 में 250 एमएनए ने बजट स्पीच में पार्टिसिपेट किया है। इस मरतबा ऑलमोस्ट 60 भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किए, 1/3 ने भी पार्टिसिपेट नहीं किए। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें जनाब स्पीकर गोशगुजार कराना चाह रहा था कि ये लीगल इश्यूज़ है, ये इनके नोटिस में मैं ज़रूर ले आऊँ। हमारी कोशिश यही है कि ये जमहूरियत नाजुक है, हम चाहते हैं कि पार्लियामान सुप्रीम हो, पर हम ये चाहते हैं कि ये जमहूरियत और ये पार्लियामान इस बरमूदा ट्रायंगल में डूब न जाए। इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड मैंने कभी नहीं देखा बजट में, जिस तरीके से इस मरतबा इनका रहा है। इन्होंने अपनी भी बजट को सपोर्ट करने के लिए एक लफ्ज़ नहीं बोला। मैं सिर्फ ये स्पेसिफिक चीज़ें वजीर के नोटिस में लाना चाहता हूँ। बावजूद इसके है ऑर्डर इन द हाउस जनाब स्पीकर। मैं पहली बात इनको तो ये याद कराऊंगा कि द लोएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ अगर किसी के हुई है तो इनकी है। सीरियसनेस इनकी डिप्टी स्पीकर साहब हमारे पार्टी की चेयरमैन रिकमेंडेशन दे रहे हैं और वो उधर गप्पे लगा रहे हैं। उनको कैसे सुने? ये मिनिस्टर साहब, स्पीकर साहब, यही रीजन है। ये आपके बड़े सीरियस क्वेश्चंस है पीआईए के, इसको नोट कर लीजिए, इसका आपने स्पेसिफिक जवाब देना है। बावजूद इसके कि ये मैं पॉइंट आउट करा रहा हूं, द लोएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इनका है। हिस्ट्री में लोएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ था जितना इनका है। द लोएस्ट रेमिटेंस इस मरतबा इस हुकूमत के, द लोएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट इनका है, द हाईएस्ट डॉलर एक्सचेंज रेट इनके वक्त में हुआ, हाईएस्ट इन्फ्लेशन इनके तरफ हुआ है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल जो मुल्क को छोड़ रहे हैं वो इनके वक्त हुआ है, हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल जो आउट ऑफ स्कूल हैं इसके वक्त में हुआ है, हाईएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इनके वक्त में है, और द हाईएस्ट डेट टू जीडीपी इनके तरफ है। जनाब स्पीकर, मैं 3 चीज़ें इनके ने गोशगुजार करवाना चाह रहा था। वो 3 ये, सबसे पहले जिस तरीके से 45% ये लेके आ रहे हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें मैं चाहता हूँ कि ये स्पेसिफिकली नोट कर लें। पीआईए पे मैं आता हूँ। पहले इन्होंने ये कहा कि हम पीआईए और इसके साथ 9 जो डिस्कोज है उनको हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ये सारे एसेट्स 1000 बिलियंस के वर्थ है, पर आपकी बजट डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं कि आपकी रियलाइजेशन 30 बिलियन होगी। 1000 अरब का एसेट बेच करके 30 बिलियन कैसे होना है? दूसरी बात ये कि जो प्रोसेस आपने अपनी स्पीच में कहा है, आपने ये फरमाया है कि नवंबर 2023 में सीसीआई ने पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की अप्रूवल दी है। सबसे पहली बात यह कि सीसीआई का अप्रूवल का लेना लाजिम है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है स्टील मिल के केस में, लेकिन ख्वाजा आसिफ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह पैरामीटर सेट किए थे कि कोई भी फैसला सीसीआई का हो इन एसेट्स का भी, तो वो पॉलिसी डिसीजन केयर टेकर सेटअप नहीं ले सकती। जनाब स्पीकर, अगर आप नहीं ले सकती तो केयर टेकर सेटअप का पीआईए को प्राइवेटाइज करने का फैसला गैर आईनी है, वो सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल के खिलाफ है। आपके केयर टेकर सेटअप नवंबर में आपको वो पॉलिसी नहीं दे सकती थी कि पीआईए को आप प्राइवेटाइज करें। इसके साथ साथ अगर आपने प्राइवेटाइज करना है 1000 बिलियन का और आपको 30 बिलियन के एसेट आने हैं, तो आपने एक डॉक्यूमेंट वहां प्रोड्यूस करवाया। पहले तो आप कह रहे थे कि पीआईए को एमिरेट्स ले रही है, पीआईए को ले रही है सऊदी अरेबिया। अभी आपने तो ऐसे नामालूम किस्म की कंपनीज दे दी है कि ये कंपनीज कहां से आपने प्री क्वालिफाई की है। उसके साथ ये आपने बजट डॉक्यूमेंट हमारे पास रखा। अगर आपने किया है तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है, मेरा उससे स्पेसिफिकली ये क्वेश्चंस होगा कि आपने उसको तो बायफरकेट करके इसके जो एसेट्स था और इसका लॉस था 620 बिलियन, वो आपने दूसरी कंपनी को ट्रांसफर किया। फिर आप इनकम टैक्स में क्यों अमेंडमेंट कर रहे हैं कि कैरी फॉरवर्ड लॉस आप 10 साल तक आगे लेके जाएंगे?